नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बिहार के एक गांव से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि यहाँ एक ऐसी आत्मा भटकती है जिसे लोग चखवा कहते हैं। इसकी खासियत ये है कि ये आवाज बदलकर किसी अपने की पुकार जैसा भ्रम पैदा करती है और जो भी उसके पीछे जाता है वापस नहीं आता। कहानी शुरू होती है रवि नाम के एक लड़के से। रात के करीब 1 बजे उसका फोन बजा। उधर से उसकी छोटी बहन की रोती हुई आवाज आई, भैया बाहर आओ ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आवाज कांप रही थी। रवि ने पूछा, तू बाहर क्यों है रात के 1 बजे? लेकिन फोन कट गया। घर में सब सो रहे थे। बहन उसके कमरे के ठीक बराबर में थी। रवि का दिल धड़क उठा। उसे शक हुआ, पर आवाज इतनी सच्ची थी कि वो रुक नहीं सका। रवि धीरे से उठा, बिना किसी को जगाए दरवाजे के बाहर निकला। अंधेरा इतना था कि हाथ आगे फेंको तो वो भी दिखाई न दे। हवा में एक अजीब तरह की सड़ांध थी, जैसे किसी सड़े मांस की। तभी उसे वही आवाज फिर सुनाई दी, भैया मैं यहाँ हूँ। और इस बार वो आवाज उसकी बहन की नहीं लगी। वही शब्द, वही सुर, पर टोन कुछ अलग, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं लगता था। रवि के कदम अपने आप आगे बढ़ने लगे। वो घर से कुछ कदम दूर ही पहुंचा था कि अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगीं। गांव के कुत्ते उसी दिशा में पागलों की तरह चिल्ला रहे थे जिस ओर से आवाज आ रही थी। रवि ठहर गया। तभी अंधेरे में दूर खेतों के बीच एक परछाई दिखी। छोटी कद की, झुकी हुई, चेहरे का पता नहीं, बाल चेहरे पर चिपके हुए। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, बिना हिले, बस उसे देख रही थी। रवि ने धीमी आवाज में पूछा, कौन? पर जवाब में फिर वही शब्द लौटे, भैया मैं हूं। लेकिन इस बार आवाज में हंसी मिली हुई थी, बीमार, टूटी, खुरदरी हंसी। रवि पीछे मुड़कर घर भागने लगा, पर जैसे ही उसने दौड़ने की कोशिश की, पीछे से कदमों की तेज आवाजें आईं, टक टक टक, और वो परछाई अब जमीन पर चारों पैरों की तरह चल रही थी। आदमी की तरह नहीं, किसी जानवर की तरह। उसके पैर उल्टे, हाथ मुड़े हुए, शरीर असामान्य तरीके से झूल रहा था। और सबसे डरावना, वो अब उसकी ही बहन की आवाज में चीख रही थी, रुको भैया, रुको ना। रवि की सांसें टूटने लगी। वो चीखना चाहता था, पर गला सूख गया। जैसे ही वो घर के दरवाजे तक पहुंचा, चखवा ठीक उसके पीछे था, बस 1 इंच दूर। उसने कान के पास झुककर बेहद धीमे, बेहद सड़े स्वर में कहा, पहचान में गलती हुई क्या? अंधेरा पूरा निगल चुका था। बस एक चीख गूंजी और सब खत्म। सुबह जब दरवाजा खोला गया, रवि बरामदे में पड़ा था, आंखें फटी हुई, चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके शरीर पर कोई घाव नहीं, खून नहीं, बस गले पर गहरी उंगलियों के निशान, जैसे किसी ने कस के पकड़ा हो। डॉक्टर ने मौत का कारण बताया, हार्ट अटैक, पर गांव वाले कहते हैं रवि हार्ट अटैक से नहीं मरा, वो चखवा के बुलावे में गया था। आज भी रात 1 बजे वही आवाज सुनाई देती है, भैया बाहर आओ ना। और जो भी सुन ले, वो जिंदगी भर उस आवाज को भूल नहीं पाता। अगर कभी देर रात आपको किसी अपने की आवाज बाहर से पुकारे, तो याद रखना, कभी जवाब मत देना, क्योंकि हर वो आवाज अपनी नहीं होती।